नमस्कार। आज हम नोएडा के लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, स्कूल की वेबसाइट है, उनके करिकुलम के कुछ दस्तावेज, एडमिशन प्रक्रिया की डिटेल्स, एक थर्ड पार्टी स्कूल लिस्टिंग साइट और हाँ, हाल की एक खबर भी है। जी बिल्कुल। स्कूल का मोटो है ओपनिंग माइंड्स वाइडनिंग होराइजन्स, मतलब सोच को खोलना, दायरों को बढ़ाना। 2004 में बना था ये स्कूल, सीबीएसई से जुड़ा है और डे कम रेजिडेंशियल है, तो हॉस्टल भी है। हाँ। कोशिश यही है कि इन सब स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे जोड़ के स्कूल की एक साफ तस्वीर बना सके। बिल्कुल। और हम इसमें स्कूल का जो दर्शन है, पढ़ाने का तरीका, फैसिलिटीज क्या हैं और हाँ, एडमिशन और फीस जैसी प्रैक्टिकल बातें, उन सब पर भी नजर डालेंगे। बढ़िया। तो शुरू करते हैं स्कूल के नजरिए और लीडरशिप से। स्कूल का फोकस है समग्र विकास पर। अच्छा। ये मिशन में मानवीय मूल्य, अपनी विरासत से जुड़ाव, इनोवेशन, टीचरों को सशक्त बनाना, समुदाय से जुड़ना, ये सब शामिल हैं। उनका एक और आदर्श वाक्य है स्वामी विवेकानंद का, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। काफी प्रेरणादायक। और लीडरशिप देखें तो वो भी काफी अनुभवी लगती हैं। स्कूल की पेट्रन है डॉक्टर श्रीमती श्यामा चोना। हाँ, पद्मश्री और पद्म भूषण विजेता है वो। जी। और उनका समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन पर काफी जोर रहा है, जैसे उनके तमना केंद्र हैं। अच्छा। फिर चेयरमैन हैं श्री गुरदीप सिंह और डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर रुचि सेठ, जिन्हें सीबीएसई नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है। तो अनुभव तो है टीम में। बिल्कुल। अब आते हैं करिकुलम और पढ़ाने के तरीके पर। स्कूल एनसीईआरटी और सीबीएसई करिकुलम फॉलो करता है। ठीक है। पर यहाँ जोर है अनुभवात्मक सीखने पर, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग। करके सीखना। इसे कहानी सुनाना, प्रयोग करना, रोल प्ले और इंटीग्रेटेड लर्निंग भी, मतलब प्रोजेक्ट्स के जरिए अलग-अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ना। डिजिटल टेक का भी इस्तेमाल है। और हर लेवल पे फोकस भी थोड़ा अलग अलग है ना? जैसे प्री प्राइमरी में वो बुनियादी साक्षरता पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, फाउंडेशनल लिटरेसी। और मिडिल स्कूल में 21वीं सदी के स्किल्स और सीनियर स्कूल में फिर एकेडमिक मजबूती। कुछ खास प्रोग्राम भी हैं इनके, शिन मैथ, फिट किड, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। जी। और एक हैप्पीनेस करिकुलम भी, ये दिलचस्प है। सही। और अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी है। क्लास 4 से ही फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश भाषाएं सिखाते हैं। अच्छा। और जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क के स्कूलों के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, तो बच्चों को बाहर जाने का मौका मिलता है। ये तो बहुत अच्छा एक्सपोजर के लिहाज से। हाँ। अच्छा, पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज और खेलकूद का क्या है वहाँ? एक्टिविटी क्लब्स की तो काफी लंबी लिस्ट है, जैसे एटीएल टिंकरिंग लैब है, अटल टिंकरिंग लैब, हाँ। MUN मतलब मॉडल यूनाइटेड नेशंस, पाक कला यानी कलिनरी क्लब, हेरिटेज क्लब, काफी कुछ है। और स्पोर्ट्स में भी अच्छी सुविधाएं लगती हैं, स्विमिंग पूल, घुड़सवारी, गोल्फ, स्क्वैश, क्रिकेट, फुटबॉल। और कोच भी हैं ट्रेंड, तो मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों विकास पर ध्यान है। और कैंपस और रहने की सुविधाएं, ये डे कम रेसिडेंशियल है आपने बताया था। हाँ, तो हॉस्टल है लड़के लड़कियों दोनों के लिए, AC नॉन AC कमरे हैं और खाने में वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन। सुरक्षा इंतजाम आजकल ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो CCTV लगे हैं, बसों में GPS है, कैंपस के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल है, फायर सेफ्टी के इंतजाम है, स्टैंडर्ड चीजें कवर की हैं। कैंपस कैसा है दिखने में? इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग विंग्स हैं, खुली जगह काफी है, इंटीरियर भी बच्चों के हिसाब से डिजाइन किया गया है ऐसा लगता है। मेडिकल सुविधा है, डॉक्टर नर्स हैं और एक हॉस्पिटल से टाई अप भी है। अच्छा। कैफेटेरिया है, मीडिया सेंटर है जिसमें लाइब्रेरी और सेक्शन दोनों हैं। लैब्स कई तरह की हैं, ATL, STEM, भाषा, मनोविज्ञान। एक ऑडिटोरियम भी है। और हाँ, ये 2024-25 के लिए माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल, मतलब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आगे। हाँ बिल्कुल। ये एक तरह की मान्यता है उन स्कूलों के लिए जो टेक्नोलॉजी को पढ़ाई में अच्छे से इंटीग्रेट करते हैं। समझ गई। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। एडमिशन और फीस, इसकी क्या जानकारी मिली? एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है। पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसका शुल्क 1500 रुपए है। ठीक है। फिर कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, आधार कार्ड वगैरह। और ग्रेड 3 और उससे ऊपर के लिए शॉर्टलिस्टेड बच्चों का एक इंटरैक्शन या छोटा मोटा असेसमेंट होता है। और सारी बातचीत ईमेल से होती है? हाँ, उन्होंने लिखा है कि कम्युनिकेशन ईमेल से ही होगा। और ये भी साफ किया है कि फॉर्म भरने का मतलब एडमिशन पक्का होना नहीं है। जाहिर है।
अच्छा, और फीस, इसमें कुछ साफ जानकारी है? हाँ, यहीं पर थोड़ी जानकारी अलग-अलग स्रोतों से अलग-अलग मिली है। अच्छा, कैसे? देखिए, स्कूल की वेबसाइट कहती है कि एडमिशन फीस लगभग 90,000 रुपए है, जो नॉन रिफंडेबल है, और कॉशन मनी 25,000 रुपए, जो रिफंडेबल है। ठीक है। महीने की ट्यूशन फीस क्लास के हिसाब से है, जैसे नर्सरी से 8वीं तक करीब 15,540 रुपए प्रति माह। ये तो वेबसाइट की जानकारी हुई। हम्म। और दूसरी लिस्टिंग साइट का क्या? हाँ, जो दूसरी स्कूल लिस्टिंग साइट है, उस पर भारतीय छात्रों के लिए सालाना फीस लगभग 1,65,240 रुपए बताई गई है। ये तो फिर भी ठीक है, महीने के हिसाब से करीब उतना ही बैठता है। लेकिन उसी साइट पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए फीस 2.2 करोड़ रुपए से ज्यादा लिखी है। क्या? 2.2 करोड़ सालाना? हाँ, सालाना। ये अंतर इतना ज्यादा है कि मतलब यकीन करना मुश्किल है। शायद कोई गलती हो या कोई खास प्रोग्राम हो, स्पष्ट नहीं है। ये तो वाकई बहुत बड़ा अंतर है। और इस लिस्टिंग साइट पर कुछ और भी था? हाँ, उसी साइट पर एंट्रेंस टेस्ट का जिक्र है, जबकि स्कूल वेबसाइट पर सिर्फ इंटरैक्शन असेसमेंट लिखा था। और औसत क्लास साइज 30 और टीचर स्टूडेंट अनुपात 1.30 बताया गया है। तो फीस वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाल में एक खबर भी आई थी स्कूल को लेकर। हाँ, वो एक ईमेल से बम की धमकी मिली थी स्कूल को। वो फर्जी निकली बाद में। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। स्कूल ने फौरन कार्रवाई की थी। बच्चों को घर भेजा, बिल्डिंग खाली करवाई, पुलिस को इन्फॉर्म किया। जांच में अफवाह निकली। मैनेजमेंट ने कहा कि सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। ठीक है। स्कूल को कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं? जी हाँ, कई मिले हैं। जैसे टाइम स्कूल सर्वे 2020 में नोएडा में रैंक 1, अच्छा। स्टीम एजुकेशन के लिए एजुकेशन वर्ल्ड ग्रैंड जूरी से रैंक 1, और जैसा हमने पहले कहा, माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल भी हैं ये। तो काफी सारी उपलब्धियां हैं। तो कुल मिलाकर देखें, लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा संस्थान दिखता है जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट, अनुभवी लीडरशिप, एक डिटेल्ड करिकुलम और मॉडर्न फैसिलिटीज पर ध्यान देता है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर भी है और एडमिशन फीस जैसी प्रैक्टिकल बातें भी हमने देखी। हालांकि फीस में कुछ अस्पष्टता है, और हाल की सुरक्षा घटना को भी उन्होंने मुस्तैदी से संभाला। बिल्कुल। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि स्कूल का जो मोटो है, ओपनिंग माइंड्स वाइडनिंग होराइजन्स, और उनकी ये सोच कि एवरी स्टार शाइन्स डिफरेंटली, मतलब हर बच्चा अपनी तरह से खास है। इस वादे को वो एक तयशुदा सीबीएसई करिकुलम के फ्रेमवर्क में कैसे निभाते हैं? मतलब व्यक्तिगत प्रतिभा को निखारने और एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक माहौल को बनाए रखने का ये जो संतुलन है, हाँ। इसका बच्चों पर लंबे समय में क्या असर पड़ता होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।